मेरे सामने जो ये खूबसूरत लड़की खड़ी है, उसे मैंने अपने स्कूल के दिनों में रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे इसके जूतों की गंदी बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस टाइम इसने मुझसे कहा भी था कि वो इसका बदला एक दिन जरूर लेगी। और आज वही लड़की मेरी कंपनी की सीईओ बनकर मेरे सामने खड़ी है। अब हुआ ये था कि गू चेन आराम से ऑफिस में कामचोरी के मूड में बैठा था कि तभी उसके दोस्त ने खबर दी कि कंपनी में नई आइस क्वीन सीईओ आने वाली है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। गू चेन ने भी मजाक में कहा कि कोई नई सीईओ पहले ही दिन उसे पकड़ने थोड़ी आ जाएगी, मगर अगले ही पल जैसे ही उसने सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे उसे बिछड़े पूरे 6 साल हो चुके थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी स्कूल वाली दोस्त आज उसी कंपनी की सीईओ बनकर सामने खड़ी होगी। उधर ये शेन के मन में भी पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। उसे अपना पहला प्यार याद आया, जब उसने गू चेन से अपने दिल की बात कही थी और उसने साफ इनकार कर दिया था। उस समय उसने मजाक में मोजे धुलवाने वाली बात भी कही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ रिजेक्शन मिला था। अब उसने मन में ठान लिया था कि इस बार हालात अलग होंगे। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि अगर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगी तो शायद गू चेन उसे पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने गौर किया कि 6 साल गुजरने के बाद भी जब गू चेन घबराता है, तब सामने वाले की आंखों में देखने से बचता है। उसकी वही पुरानी आदत अब भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वैसे उस पर सीईओ बनने के बाद का दबाव अलग ही था। अकेले में बैठते ही उसने अपनी पसंदीदा मिल्क कैंडी निकाली और खाते हुए मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी खुशी लौट आई। इतने साल बीत जाने के बाद भी गू चेन उसे पहले जैसा ही प्यारा लग रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी अंदर चली आई और उसे मुस्कुराते देख घबरा गई कि कहीं मैडम को बुखार तो नहीं हो गया। ये शेन तुरंत नॉर्मल हो गई और सिर्फ इतना बोली कि अगली बार कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक करे। इसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि 2 मिनट के अंदर गू चेन की पूरी पर्सनल फाइल उसके सामने होनी चाहिए। इधर गू चेन ने तय कर लिया कि आज पूरे दिन जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रहेगा। अगर किसी तरह आज का दिन निकल गया तो शायद आगे सब ठीक हो जाएगा। तभी सीईओ उसके पास आकर रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली कि वो अपने काम में काफी डूबा हुआ लग रहा है। गू चेन ने खुद को संभालते हुए तुरंत सफाई दी कि वो किसी खूबसूरत लड़की को नहीं बल्कि अपने काम को देख रहा है, क्योंकि हर वीडियो को ध्यान से रिव्यू करना उसकी जिम्मेदारी है। ये शेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे न जाने क्यों उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है, जैसे दोनों पहले कहीं मिल चुके हों। घबराहट छिपाने के लिए गू चेन ने मजाक किया कि लोग अक्सर कहते हैं उसका चेहरा मशहूर एक्टर पेंग युआन जैसा है, इसलिए शायद उसे ऐसा लग रहा होगा। ये शेन उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि हैंडसम तो वो सच में है, लेकिन ऐसा बहाना उसने पहली बार सुना है। उसी पल गू चेन समझ गया कि वो शुरुआत से ही उसे पहचान चुकी थी और अभी तक बस उसका रिएक्शन देख रही थी। उसने फिर भी अनजान बनने की कोशिश की और पूछा कि शायद सीईओ किसी और को समझ रही हैं, मगर ये शेन ने बिना झिझक उसे याद दिलाया कि 6 साल पहले उसी ने उसका प्यार ठुकराया था और वो पूरी रात रोती रही थी। ये सुनते ही गू चेन को लगा कि कंपनी में उसने जितनी मेहनत से अपनी इमेज बनाई थी, सब एक झटके में खत्म हो गई। उसने धीरे से कहा कि इतनी भीड़ के सामने ये बातें न करें, लेकिन ये शेन मासूमियत से बोली कि उसने तो सिर्फ सच ही कहा है। बाकी कर्मचारी ये सब देखकर दंग रह गए, जिन्हें लगा था कि गू चेन काम चोरी करते पकड़ा जाएगा, लेकिन अब उन्हें पता चला कि नई सीईओ तो उसकी हाई स्कूल की क्लासमेट निकली, जिसे उसने कभी रिजेक्ट कर दिया था। पूरा ऑफिस तमाशा देखने के मूड में आ गया। कुछ देर बाद सीईओ ने गू चेन से कहा कि कंपनी में काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए क्या वो आज सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक सकता है। गू चेन ने पूछा कि हमेशा उसी को क्यों चुना जाता है। ये शेन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि क्योंकि तब दोनों साथ में ऑफिस से निकल पाएंगे। गू चेन मन ही मन घबरा गया। पहली ही मुलाकात में उसे लगा जैसे फिर वही पुरानी मोजे वाली कहानी शुरू हो गई हो। आखिर उसने 1 घंटे के लिए हामी भर दी। ये शेन ने तुरंत शर्त रख दी कि वो चुपके से भागेगा नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि 6 साल पहले वो हार गई थी, लेकिन इस बार किसी भी कीमत पर गू चेन का दिल जीत कर रहेगी। वहीं गू चेन सोच रहा था कि वो तो बस शांति से नौकरी करना चाहता था, फिर उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है। ऑफिस में सभी लोग नई सीईओ को हमेशा ठंडी और सख्त स्वभाव वाली समझ रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि वही सीईओ खुद गू चेन के लिए कॉफी बनाने की जिद कर रही है। वो उसे प्यार से चेन चेन कहकर बुलाने लगी। ये अजीब सा नाम सुनकर गू चेन खुद भी असहज हो गया और बोला कि इतनी छोटी बात के लिए सीईओ को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर ये शेन ने हंसते हुए कहा कि बॉस अगर अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखे तो इसमें गलत क्या है। गू चेन चाहता था कि वो किसी और एम्प्लॉय पर यह मेहरबानी दिखाए, लेकिन ये शेन ने उसकी एक नहीं सुनी और खुद कॉफी बनाकर उसके सामने रख दी। गू चेन ने जल्दी से धन्यवाद कहा और उम्मीद की कि अब वो अपने ऑफिस में लौट जाएगी, लेकिन ये शेन वहीं उसके पास बैठ गई। अब पहले की तरह दूर से चोरी छिपे देखने की जगह वो खुलेआम उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगी। बाकी लोग ये देखकर जल भुन रहे थे कि अगर उनके साथ कोई खूबसूरत सीईओ ऐसा बिहेव करती तो वो तो खुशी से पागल हो जाते। तभी किसी ने उन्हें एक बार अपनी शक्ल आईने में देखने की सलाह दी, क्योंकि कहा गू चेन और कहा यह आदमी। अब थोड़ी देर बाद ये शेन ने पुराने दिनों की बात छेड़ दी। उसने बताया कि स्कूल के समय गू चेन उसे हमेशा बहुत दयालु और नेक दिल लड़का लगता था।
रोज छुट्टी के बाद वो उसे स्कूल के बाहर एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाते हुए देखती थी और उसी वजह से उसे उससे प्यार हो गया था। उसकी नज़र में गू चेन बिल्कुल वैसा ही लड़का था जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी, मगर गू चेन के मन में अलग ही कहानी चल रही थी। सच तो ये था कि वो कुत्ता रोज उसे दौड़ाकर काटने की कोशिश करता था, इसलिए जान बचाने के चक्कर में उसे खाना खिलाना उसकी मजबूरी थी। ये शेन ने फिर पूछा कि क्या ऑफिस में उसे कोई पसंद है, चाहो तो वो खुद जाकर उसकी तरफ से इजहार कर देगी। गुचेन तुरंत समझ गया कि उसके जाल में फंसना ठीक नहीं। अगर उसने किसी लड़की का नाम लिया तो शायद अगले ही दिन नौकरी से हाथ धो बैठे, इसलिए उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। ये शेन ने उसकी मुस्कान देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया कि कोई ना कोई जरूर है। गुचेन ने साफ कहा कि अगर है भी तो वो नहीं बताएगा। ये शेन ने भी मन में ठान लिया कि सच्चाई वो खुद पता लगा कर रहेगी। कुछ देर बाद लगातार शरारतें करते करते ये शेन आखिर थक गई और गूचेन की मेज पर सिर रखकर सो गई। नींद में भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो धीरे धीरे उसी की खुशबू महसूस करते हुए सुकून से सोती रही। गूचेन ने सोचा कि कहीं ये फिर कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रही, लेकिन इस बार वो सच में गहरी नींद में थी। उसे देखकर गूचेन को भी समझ नहीं आया कि अगर किसी साथी ने अपनी सीईओ को इस हालत में देख लिया तो उसकी सख्त लौंडे वाली इमेज का क्या होगा। तभी नींद में ये शेन बड़बड़ाने लगी कि इस बार गूचेन किसी दूसरी लड़की को पसंद नहीं करेगा और उसे दोबारा कभी रिजेक्ट भी नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर गूचेन कुछ पल के लिए चुप रह गया। थोड़ी देर बाद ये शेन की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो काफी जगह घेर कर सो गई थी। उसने झेंपते हुए माफी मांगी, जबकि गूचेन ने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, उसे तो अच्छी नींद आ गई लगती है। ये शेन मुस्कुराकर बोली कि उसके साथ होने की वजह से उसे सच में बहुत सुकून मिला। गूचेन के मन में शुरुआत से ही शक था कि उसे शाम 6 बजे तक रोकने के पीछे जरूर कोई छिपा हुआ प्लान होगा। जैसे ही समय पूरा हुआ वो जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलने लगा। पकड़े जाने पर उसने जल्दी से बहाना बना दिया कि घर पर उसकी कुछ गायें और बूढ़ी सुअर भूखी होंगी, इसलिए उसे जल्दी लौटना है। ये शेन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे इस बहाने पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ऑफिस की लाइटें बंद थीं, आसपास कोई मौजूद नहीं था और सीसीटीवी भी नजर नहीं आ रहा था। उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा कि ऐसी जगह पर दोनों को कुछ खास करना चाहिए। गूचेन एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अगले ही सेकंड ये शेन ने मुस्कुराकर कहा कि जाहिर सी बात है, दोनों को साथ में घर जाना चाहिए। गूचेन को समझ आ गया कि वो फिर उसकी टांग खींच रही थी। रास्ते में ये शेन लगातार उससे बातें करती रही। उसने पूछा कि आज का दिन कैसा रहा, वो कहाँ रहता है और रोज घर कैसे जाता है। गूचेन ने बताया कि वो साइकिल से आता जाता है और अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए सीईओ को भी घर लौट जाना चाहिए। ये शेन ने उसकी साधारण सी बात को भी अपने तरीके से समझ लिया और मन ही मन खुश हो गई कि गूचेन उसकी चिंता करने लगा है। अगले ही पल उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए क्या गूचेन उसे घर छोड़ सकता है। गूचेन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गाड़ी देखी तो सच में उसमें एक बूंद भी ईंधन नहीं बचा था। उसे याद आया कि दोपहर में ये शेन बिना वजह कार लेकर बाहर गई थी। अब समझ आया कि उसने जानबूझकर गाड़ी घुमाकर उसका पेट्रोल खत्म किया था। गूचेन ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी टाउन में रहता है और शायद दोनों का रास्ता अलग होगा। ये शेन तुरंत खुश होकर बोली कि कितना अच्छा संयोग है, क्योंकि वो भी वहीं रहती है। उसने फिर से मीठी आवाज में सिर्फ एक बार छोड़ देने की विनती की। आखिरकार गूचेन मान गया, लेकिन साफ कह दिया कि वो सिर्फ उसके घर के दरवाजे तक ही छोड़ेगा। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद ये शेन ने पेट पकड़ते हुए कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और क्या दोनों कुछ खाकर जा सकते हैं। गूचेन ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे घर पहुंचकर जरूरी काम करने हैं, मगर ये शेन लगातार मनाती रही कि बस थोड़ा सा खा लेते हैं। आखिरकार गूचेन को हार माननी पड़ी। इसके बाद ये शेन ने बड़ी खुशी से कहा कि उसे स्टिंकी टोफू खाना है और गूचेन से उसे खरीद कर देने को कहा। गूचेन ने जेब टटोली और बोला कि इस महीने की सैलरी अभी तक मिली ही नहीं, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है। ये शेन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने उसी समय उसके अकाउंट में 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली कि अब तो आराम से खा सकते हैं। गूचेन हैरान रह गया कि जिसे वो बहुत बड़ी रकम समझ रहा था, ये शेन उसे मामूली खर्च बता रही थी। खाना खाते समय ये शेन ने खुशी खुशी बताया कि उसे स्टिंकी टोफू बचपन से पसंद है, लेकिन ये बात उसके मम्मी पापा या सेक्रेटरी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, वरना सब उसे डांटेंगे। गूचेन ने तुरंत छेड़ते हुए कहा कि वो अगले ही दिन ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले उसकी सेक्रेटरी को यही बात बताएगा। ये शेन घबरा गई और तुरंत उसे रोकने लगी। अब इसके बाद वो लोग सड़क पर आराम से चल रहे थे, तभी उनके सामने से 2 लड़कियां निकली, जिससे गूचेन की नजर भी उन पर पड़ गई। तब येशेन ने चिढ़ते हुए उसे एक लात मार दी और बोली कि यही उसकी सजा है। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उसे आज का उसका कैजुअल लुक पसंद आया। अगर पसंद है तो वो कल भी ऐसे ही ऑफिस आ जाएगी। गूचेन ने तुरंत मना कर दिया। ये शेन उसके इस रिएक्शन से खुश हो गई, जबकि गूचेन खुद सोचने लगा कि आखिर उसे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है कि वो क्या पहनकर ऑफिस आए। खाना खत्म होने के बाद भी ये शेन पूरे उत्साह से इधर उधर घूमती रही। गूचेन को हैरानी हो रही थी कि इतनी देर घूमने के बाद भी उसके अंदर जरा सी भी थकान नहीं थी। ये शेन ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ पीना है, लेकिन गूचेन ने मना कर दिया। तभी बारिश शुरू हो गई। तभी ये शेन उसका हाथ पकड़कर उसे एक छज्जे के नीचे ले गई ताकि दोनों भीगने से बच सकें। उसने खुद बाहर खड़े होकर गूचेन को अंदर कर दिया और कहा कि अगर वो अंदर रहेगा तो बारिश से नहीं भीगेगा।
गूचेन ने देखा कि खुद ये शेन पूरी तरह भीग रही थी, इसलिए उसने उसे अपनी जगह आने को कहा। लेकिन ये शेन टस से मस नहीं हुई। उसने डांटते हुए कहा कि अगर गूचेन को बारिश लग गई और वो बीमार पड़ गया तो अगले दिन ऑफिस नहीं आएगा, फिर वो उससे मिल भी नहीं पाएगी। इसलिए अब सीधा घर जाकर गर्म पानी से नहाना है और कहीं भी रुकना नहीं है। गूचेन ने आखिर उसकी बात मान ली। बारिश के बीच ये शेन कांपते हुए बोली कि उसे बहुत ठंड लग रही है और क्या वो उसे एक बार गले लगा सकता है। तब गूचेन ने उसे चुपचाप गले लगा लिया। फिर दोनों के बीच की दूरी अचानक बहुत कम होने लगी और वो किस करने ही वाले थे कि तभी संतुलन बिगड़ने से येशेन का पैर फिसल गया और वो सीधे गूचेन के ऊपर गिर गई। गिरते समय गूचेन के पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। येशेन एकदम घबरा गई। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए 120 पर कॉल कर दिया। गूचेन बार बार कहता रहा कि उसे सिर्फ हल्की सी खरोंच आई है, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये शेन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके लिए गूचेन की छोटी सी चोट भी किसी बड़े हादसे से कम नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जख्म देखकर साफ कहा कि ये सिर्फ मामूली खरोंच है और साधारण पट्टी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शेन को इस बात से बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई। जैसे ही नर्स ने ड्रेसिंग पूरी की, उसने तुरंत कहा कि पट्टी दोबारा बांधी जाए। इतना ही नहीं, उसने जिद पकड़ ली कि सिर्फ घाव ही नहीं, पूरी टांग को अच्छी तरह लपेट दिया जाए ताकि कहीं कोई जोखिम ही न रहे। गूचेन हैरानी से उसे देखता रह गया और मजाक में पूछ बैठा कि क्या वो उसे इंसान की जगह कोई मम्मी बनाना चाहती है। ये शेन पूरी गंभीरता से बोली कि जितनी मजबूत पट्टी होगी उतनी ही ज्यादा तसल्ली रहेगी। गूचेन समझाने की कोशिश करता रहा कि सिर्फ चमड़ी छिली है, हड्डी नहीं टूटी, मगर ये शेन हर बात का नया कारण ढूंढ लेती। नर्स भी समझा रही थी कि इतने छोटे घाव के लिए इतनी बड़ी पट्टी की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ये शेन का कहना था कि गूचेन बहुत लापरवाह है, इसलिए उसे अच्छे से बांधना ही पड़ेगा। गूचेन ने विरोध करना चाहा तो ये शेन ने तुरंत उसे चुप करा दिया और बोली कि अभी मरीज की नहीं चलेगी। फिर उसने नर्स से पूछा कि क्या 2-4 परत और बढ़ाई जा सकती हैं। नर्स हंसी रोकते हुए बोली कि अगर और पट्टी चढ़ा दी गई तो कल तक मरीज चल भी नहीं पाएगा। ये शेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे बस यही चाहिए कि गूचेन आराम करे और कहीं इधर उधर भागे नहीं। आखिरकार उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और गूचेन की टांग जरूरत से कहीं ज्यादा कसकर बांध दी गई। पट्टी पूरी होने के बाद ये शेन ने बहुत गंभीर चेहरे से ऐलान कर दिया कि अब से गूचेन की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसी की होगी। गूचेन उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसने जानबूझकर उसकी टांग इतनी बुरी तरह तो नहीं बंधवाई ताकि वो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए। तभी उसकी सेक्रेटरी ने आकर बताया कि सीईओ के कहे हुए सारे सामान हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं। गूचेन ने उत्सुकता से बैग की तरफ देखा, लेकिन अंदर सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत का सामान था। ये शेन ने मुस्कुराकर उसे वहीं आराम करने को कहा और खुद कुछ देर के लिए बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस लौटी और फिर उसकी सेवा में लग गई। कभी पूछती कि दवा पीनी है या नहीं, कभी सेब काट कर खिलाने की बात करती तो कभी पूछती कि ठंड तो नहीं लग रही। वो लगातार उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। आखिर में गूचेन ने कहा कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि वो खुद भी थोड़ा आराम कर ले। लेकिन ये शेन की सारी तवज्जो सिर्फ उसी पर थी। थोड़ी देर बाद गूचेन ने महसूस किया कि घाव पर पट्टी भी हो चुकी है और अब दर्द भी लगभग खत्म है, इसलिए उसने डिस्चार्ज होने की बात कही। येशेन ने तुरंत मना कर दिया। उसके मुताबिक अगर अभी हॉस्पिटल से बाहर गए और फिर कहीं टकरा गए तो घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसने अपनी कल्पना को इतना आगे बढ़ा दिया कि अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो टांग काम करना बंद कर देगी, फिर वो लंगड़ा हो जाएगा और आगे की पूरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी बातें सुनकर गूचेन खुद भी कुछ पल के लिए डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि येशेन सच में चिंता कर रही है या उसे हॉस्पिटल में रोकने का नया तरीका ढूंढ लिया है। आखिर उसने बहस छोड़ दी और आराम करने के लिए मान गया। येशेन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि अब वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया है। इसके बाद गूचेन थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसे सोचकर काफी शर्मा रहा था। तभी येशेन ने कहा कि उसने पहले ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बता दिया है कि अगले दिन गूचेन ऑफिस नहीं आएगा। ये सुनकर गूचेन ने कहा कि इतनी छोटी सी खरोंच के लिए छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर येशेन ने गर्व से बताया कि ये पेड लीव खुद सीईओ ने मंजूर की है और इस फैसले पर कोई अपील नहीं होगी। गूचेन उसके सामने पूरी तरह बेबस हो चुका था। अब रात होने लगी तो येशेन ने सोने का सुझाव दिया, लेकिन गूचेन ने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही। ये सुनते ही येशेन बोली कि फिर वो उसे सोने से पहले कहानी सुनाती है। उसने सबसे पहले स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी शुरू की, लेकिन गूचेन ने तुरंत टोक दिया कि ये तो बहुत पुरानी कहानी है। तब येशेन ने स्नो वाइट और 7 ड्वार्फ्स वाली कहानी शुरू की। वो अभी कहानी आगे बढ़ा ही रही थी कि अचानक उसकी अपनी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही पलों में कहानी अधूरी छोड़कर वो खुद गहरी नींद में सो गई। गूचेन उसे सोते हुए देखता रह गया। दिन भर जो येशेन पूरे रौब से सबको ऑर्डर देती रहती थी, वही नींद में बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर गूचेन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में शुभरात्रि कहा। अगली सुबह जब गूचेन की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। रात को येशेन तो बिस्तर के दूसरी तरफ सोई थी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वो किसी तरह उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी येशेन भी जाग गई। जैसे ही उसने खुद को उस हालत में देखा, वो उल्टा हैरान होने का नाटक करते हुए बोली कि गूचेन उसके बिस्तर पर कैसे आ गया।
गूचेन ने तुरंत याद दिलाया कि ये उसी का हॉस्पिटल बेड है। फिर येशेन ने तुरंत घबराकर पूछा कि कहीं रात को उसने नींद में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। गूचेन ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनते ही येशेन ने मन ही मन अफसोस किया कि पूरी रात बीत गई और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जैसे ही उठने वाली थी तभी अचानक वो उसके ऊपर गिर गई। तब गूचेन ने उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर महसूस किया कि वो जरूर कुछ उल्टा सीधा सोच रही थी। तभी नर्स कमरे में घाव की जांच करने आ गई। कमरे का माहौल देखकर उसने मजाक में पूछा कि कहीं वो गलत समय पर तो नहीं आ गया। येशेन जल्दी से सफाई देने लगी कि बात वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे पहले गूचेन की पट्टी की जांच की और उसकी पट्टी हटा दी और उसे डिस्चार्ज दे दिया। अब अगले दिन ऑफिस में येशेन मन ही मन खुश थी कि कम से कम गूचेन आज उससे बचकर भागा तो नहीं। तभी उसने ध्यान दिया कि गूचेन आधे मिनट से बस उस वीडियो में लगा हुआ है और उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तभी उसने करीब आकर उसे किस कर दिया। तब गूचेन ने घबराते हुए कहा कि आपको ऐसे सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। तब येशेन ने कहा कि वो बस अपने एम्प्लॉय को मॉर्निंग विश कर रही है, इसमें क्या गलत है। फिर उसने बोला कि काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। वही गूचेन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह आज उससे दूरी बनानी है। फिर इसके बाद ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि कंपनी के प्रमोशन वीडियो के लिए अभी भी एक मेल मॉडल की जरूरत है। फिर उसने पूछा कि क्या उनके दिमाग में कोई सही कैंडिडेट है। येशेन ने बिना एक पल गंवाए मन ही मन फैसला कर लिया कि उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उधर गूचेन का जैसे ही घर जाने का टाइम हुआ उसने सोचा कि आज ओवर टाइम भी नहीं है। अगर वो जल्दी निकल गया तो शायद येशेन उसका पीछा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पूरी रफ्तार से ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। तब पीछे से येशेन चिढ़ते हुए बोली कि उसने मेरा थोड़ा भी वेट नहीं किया, पर कोई बात नहीं, आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी उसके सामने लगा दी और फिर बड़े प्यार से पूछा कि आज वो काफी थका हुआ लग रहा है तो क्यों ना वो उसे अपनी कार से घर छोड़ दे। साथ ही मौसम का हवाला देते हुए बोली कि आज ठंड बढ़ सकती है, यहाँ तक कि ओले भी गिर सकते हैं, इसलिए उसकी कार सबसे सेफ रहेगी। गूचेन ने उसकी बात सुनते ही समझ लिया कि ये सब सिर्फ उसके बहाने हैं। उसे तो दूर से ही येशेन की पूरी चाल समझ में आ गई थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी साइकिल से ही घर जाएगा। येशेन ने भी बिना बहस किए मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, जैसा मन हो वैसा करो। लेकिन जैसे ही गूचेन अपनी साइकिल के पास पहुंचा उसका चेहरा उतर गया। साइकिल की चेन पूरी तरह गायब थी। वो हैरान रह गया कि आखिर ऐसा घटिया मजाक किसने किया होगा। येशेन भी बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करते हुए उसके पास आई और बड़ी मासूमियत से पूछने लगी कि आखिर किसने उसकी साइकिल की चेन चुरा ली। गूचेन समझ चुका था कि इस खेल के पीछे वही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। येशेन ने फिर से कहा कि अब जब साइकिल चल ही नहीं सकती तो बेहतर होगा कि वो उसकी कार में बैठ जाए। गूचेन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला कि अगर उसने चेन नहीं निकाली है तो फिर डर किस बात का। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। येशेन घबरा गई और पूछने लगी कि आखिर वो क्या कर रहा है। गूचेन ने उसकी हथेली दिखाते हुए पूछा कि उस पर लगा हुआ काला ग्रीस कहाँ से आया। येशेन एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गई। उसे याद आया कि चेन निकालने के बाद वो हाथ साफ करना ही भूल गई थी। उसकी सारी चाल उसी छोटी सी गलती से पकड़ में आ गई। आखिर उसने शर्माते हुए अपनी हार मान ली। बोली कि उसने गूचेन के लिए एक नोट भी लिखा था और वो कंपनी के लॉकर में रख दिया है। साथ ही वादा किया कि आगे से ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। गूचेन ने भी ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और उसे माफ कर दिया। कुछ देर बाद दोनों उसके घर पहुंच गए। गूचेन ने दरवाजे पर रुककर कहा कि अब वो अपने घर पहुंच चुका है, इसलिए सीईओ भी वापस अपने घर चली जाए। लेकिन येशेन गाड़ी से नीचे उतरी और मुस्कुराते हुए बोली कि जब कोई इंसान किसी को घर तक छोड़कर आए तो कम से कम उसे एक कप चाय के लिए अंदर तो बुलाया जाता है। गूचेन ने तुरंत याद दिलाया कि अगर उसकी साइकिल की चेन किसी ने नहीं निकाली होती तो उसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। येशेन ने होंठ फुलाकर शिकायत की कि वो कितना निर्दयी है। फिर मजाक में कह दिया कि शायद इसी वजह से आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। उसने मासूम चेहरा बनाकर सिर्फ थोड़ी देर घर के अंदर बैठने की इजाजत मांगी। जब गूचेन ने साफ इनकार कर दिया तो येशेन ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। वो खुद को बेघर और बेसहारा बताकर रोने का नाटक करने लगी। उसकी एक्टिंग इतनी प्यारी थी कि गूचेन भी हैरान हो गया, पर फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और वहां से जाने लगा। तभी येशेन ने कहा कि उसका घर थोड़ी देर पहले ही पूरी तरह जल गया है, लेकिन फिर भी गूचेन नहीं रुका। फिर येशेन ने इस बार सच बताने का फैसला किया। उसने कहा कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर उसके मम्मी पापा तक पहुंच चुकी है। अब अगर वो घर गई तो उसे जरूर डांट पड़ेगी, इसलिए फिलहाल वहां लौटने की हिम्मत नहीं है। गूचेन ने मन ही मन सोचा कि आखिर उनके बीच ऐसा हुआ ही क्या था। उसे लगा जैसे बिना कुछ किए ही वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। फिर उसने समझाया कि इतनी अमीर होने के बावजूद येशेन चाहे तो आराम से बाहर कोई शॉर्ट टर्म अपार्टमेंट किराए पर ले सकती है, मगर येशेन ने तुरंत नया कारण दे दिया। उसके मुताबिक बाहर के किराए वाले घर सुरक्षित नहीं होते, कहीं हिडन कैमरा निकल आया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए उसके हिसाब से सबसे सुरक्षित जगह गूचेन का घर था। ये सुनकर गूचेन और भी असहज हो गया। उसने याद दिलाया कि वो भी एक जवान आदमी है और दोनों का एक ही घर में रहना ठीक नहीं होगा, मगर येशेन को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस यही चाहती थी कि दोनों साथ रहें ताकि उसे किसी बात का डर न लगे।
उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उसकी सैलरी भी बढ़ा देगी, अगर बदले में वो उसे अपने घर में रहने देगा। लेकिन गुचेन इस बार भी अपनी बात पर अड़ा रहा और साफ मना कर दिया। येशेन ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी। उसने वादा किया कि वो घर का हर काम करेगी, कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, मसाज भी कर देगी और कभी किसी तरह की परेशानी नहीं खड़ी करेगी। गुचेन फिर भी नहीं माना। फिर वो लिफ्ट में उसके पीछे पीछे आ गई और फिर गुस्से में उसने गुचेन के हाथ पर काट लिया। अब इसके बाद दोनों कमरे तक आ गए। तब गुचेन ने कहा कि बाहर आराम से रहना, यहाँ कॉकरोच भी हो सकते हैं। ये सुनकर येशेन घबरा गई। फिर गुचेन ने अंदर जाकर कहा कि उसे उसकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, बस वो समय पर अपने घर लौट जाए, यही काफी है। येशेन ने उदास चेहरा बनाकर उसका नाम पुकारा और मानो रोने ही वाली हो। तब गुचेन के मन में ख्याल आया कि कहीं वो सचमुच बाहर बैठकर रो तो नहीं रही होगी। आखिरकार उसने दोबारा दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, येशेन ने तुरंत उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि आखिरकार गुचेन को उसकी थोड़ी तो फिक्र है। तभी गुचेन का पेट गुड़गुड़ करने लगा। तब वो बिना समय गंवाए बोली कि शायद गुचेन भूखा होगा, इसलिए वो उसके लिए खाना बना देती है।